नमस्कार। ईडी ने जो जानकारियां अपनी एफआईआर जो ईओडब्ल्यू में उन्होंने कराई है, उसमें जो जानकारी उपलब्ध कराई है, उसके बारे में आपको यानी आम जनता को पता होना चाहिए। अब जो जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूं, यह ईडी की जो एफआईआर है उसमें से निकाली गई, उसकी एफआईआर में से रिपोर्ट के अनुसार दे रहा हूं। जांच के बाद क्या नतीजा निकलता है, क्या परिणाम सामने आते हैं, यह अभी भविष्य की गर्त में है। लेकिन आपको यानी जनता को ये अधिकार है ये जानने का कि कांग्रेस के ट्रेजरर रामगोपाल अग्रवाल को माइनिंग स्कैम से 52 करोड़ रुपए मिले थे। रामगोपाल अभी अंडरग्राउंड है या पता नहीं कहाँ है, लेकिन वो अब तक ईडी की गिरफ्त से बाहर हैं। लोकसभा चुनाव सर पर हैं, लेकिन कांग्रेस के ट्रेजरर का कोई अता पता नहीं है। भिलाई के जो एमएलए हैं और जो दोबारा जीत कर आए हैं देवेंद्र यादव, उन पर 3 करोड़ मिलने का आरोप लगाया है ईडी ने। राम प्रताप सिंह जो कि कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन थे यानी प्रवक्ता थे पिछले कुछ सालों से, शायद अभी भी हैं, उन्हें हर महीने 10 लाख रुपए मीडिया को मैनेज करने के लिए दिए जाते थे। किस तरह का मीडिया मैनेजमेंट कर रहे थे भगवान जाने, लेकिन इस तरह उन्हें कुल 2 करोड़ रुपए प्राप्त होने की बात बताई गई है। उनकी अभी जो उन्होंने अग्रिम जमानत याचिका लगा रखी थी हाई कोर्ट में, वो भी नामंजूर हो गई है। इसी तरह एफआईआर में जितने भी एमएलए के नाम हैं उन्हें 5 से लेकर 50 लाख रुपए तक दिए गए हैं। सौम्या चौरसिया पर, जो कि उनकी बघेल साहब की ओएसडी थे, उन पर ऐसा आरोप है कि उन्होंने मनीष उपाध्याय नाम के एक युवक के माध्यम से 36 करोड़ प्राप्त किए। सूर्यकांत तिवारी एंड एसोसिएट्स, जो कि एक प्रमुख आरोपी हैं पूरे स्कैम में, कोल स्कैम में, उन्हें 170 करोड़ रुपए प्राप्त हुए। समीर बिश्नोई को 10 करोड़ रुपए और रानू साहू, जो दोनों आईएएस हैं, इन्हें 5.5 करोड़ रुपए मिलने का आरोप है। इस तरह से कोल स्कैम का जो लेखा जोखा जो इन्होंने पेश किया है ईडी ने ईओडब्ल्यू में, वह करीब 300 करोड़ रुपए का है। इसके अलावा 3 ऑफिसर्स ऐसे हैं जिनके खिलाफ डीए का मजबूत केस बनता है। डीए केस मतलब आय से अधिक संपत्ति का केस जो ईओडब्ल्यू करेगी, वो साफ तौर पर बनता दिख रहा है। इनमें प्रमुख हैं सौम्या चौरसिया, जिन्होंने करीब 29 प्रॉपर्टी रजिस्टर कराई हैं अपने नाम से या अपने बेनामी, जिसकी कीमत कुल 22 करोड़ रुपए है। रानू साहू ने 36 प्रॉपर्टी रजिस्टर खरीदी हैं अपने या अपने दीगर किसी के नाम से बेनामी, उनकी कीमत करीब 5.5 करोड़ रुपए। और समीर बिश्नोई ने इसी तरह 10 करोड़ रुपए की कीमत की 5 प्रॉपर्टी खरीदी हैं। तो इससे उनके खिलाफ डीए का केस तो मजबूत बनता दिख रहा है। इसके अलावा आरोप है कि सुनील अग्रवाल नामक बिजनेसमैन ने, जिनका इंद्रमणि ग्रुप है, उन्होंने 2 कोल वॉशरी खरीदी थी सूर्यकांत तिवारी के लिए बेनामी, करीब 96 करोड़ रुपए की। इधर शराब स्कैम वाले एफआईआर में आरोप है कि अनिल टूटेजा, जो कि आईएएस हैं, और अनवर डेबर, एक बिजनेसमैन है लोकल, वो मिलकर पैसा कलेक्शन कर रहे थे। ये कलेक्शन करीब 2161 करोड़ रुपए का हो चुका था। श्री टूटेजा पर आरोप है कि करीब 61 करोड़ रुपए उनको डायरेक्टली मिले। उनकी करीब 15 करोड़ की प्रॉपर्टी ईडी ने अभी अटैच कर रखी है। अरुण त्रिपाठी, जो कि स्पेशल सेक्रेटरी थे एक्साइज डिपार्टमेंट में, जहाँ की ये पूरा स्कैम हुआ है, उन्होंने अपनी पत्नी रतन प्रिया के नाम से एक कंपनी रजिस्टर कराई। करीब 1 लाख रुपए उसकी पेड अप कैपिटल थी। फिर उसको उन्होंने 20 करोड़ रुपए में नोएडा की एक कंपनी को बेच दिया। ये कंपनी कौन सी थी? वो होलोग्राम बनाती थी,
जो कि शराब की बोतलों पर लगते हैं, और इसका टेंडर जब उसे मिला तो उसे 20 करोड़ का फायदा हुआ। तो रतन प्रिया को 20 करोड़ में वो कंपनी, उन्होंने रतन प्रिया नाम की कंपनी इस नोएडा बेस्ड कंपनी को बेच दी थी। अब इन सब के खिलाफ आईपीसी के तहत 420, 467, 468, 471 और 120B 120B के मुकदमे भी कायम किए गए हैं। इनमें सबसे आश्चर्यजनक नाम है पूर्व मुख्य सचिव विवेक ढांड का। हालांकि उन्हें कितने पैसे मिले इस बात का, या उन्होंने क्या प्रॉपर्टी बनाई, इस बात का कहीं कोई जिक्र इस एफआईआर में नहीं है। अब इन सब एफआईआर से क्या हासिल होगा आप पूछेंगे, क्योंकि ईओडब्ल्यू तो स्टेट की एजेंसी है और आज तक कुछ भी साबित नहीं कर पाई है बड़े केसेस में, और ये तो वक्त बताएगा कि इसमें भी वो कुछ साबित कर पाती है या नहीं। लेकिन जिन लोगों के खिलाफ, जिनके नाम इस एफआईआर में दर्ज हैं, उन सब के खिलाफ पीएमएलए का ऑफेंस ईडी बनाएगी और वो बनता है। पीएमएलए के तहत ईडी को जांच के व्यापक आधार हैं और व्यापक अधिकार प्राप्त हैं, लेकिन उस जांच के पूर्व उसके लिए एक ऑफेंस दर्ज होना चाहिए, एक एफआईआर दर्ज होना चाहिए, जिसको वो बेस बनाकर अपनी इन्वेस्टिगेशन करते हैं। इस पूर्व में दर्ज ऑफेंस को या एफआईआर को प्रेडिकेट ऑफेंस कहते हैं। तो अब यह एफआईआर प्रेडिकेट ऑफेंस का काम करेगी और इन सारे महानुभावों के खिलाफ अब पीएमएलए के तहत जांच तेज होने की उम्मीद है। धन्यवाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद।